Class 6, 16 chapter Garbage in, Garbage out. In previous video we learned about the waste and type of waste, and we will continue with dealing with garbage. तो बेटा इस वीडियो में हम क्या करेंगे, डीलिंग विद गार्बेज टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे. एंड इन दिस टॉपिक वी स्टडी अबाउट द कंपोजिटिंग. बेटा कंपोजिटिंग क्या है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू गार्बेज को मैन्योर में कन्वर्ट करने को हम क्या कहते हैं, कंपोजिटिंग. यानी कि डिग्रेडेशन ऑफ गार्बेज बाय एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू कन्वर्ट इट इनटू मैन्योर इज कॉल्ड कंपोजिटिंग. बेटा कंपोजिटिंग कैन बी डन एट होम, इन पार्क और इन फील्ड. ये पार्क में भी हो सकती है, फील्ड में भी हो सकती है. सो स्टूडेंट, व्हेन क्रॉप रेजिड्यू, लीव्स, dried grass are burned, they give out thick smoke causing pollution. And burning also spoil a part of land and make it unfit for growth of plants. अब देखिए जहाँ पर जिस लैंड पे हम ये जो हमारी क्रॉप्स के जो रेजिड्यू हैं इनको जला देते हैं, तो बेटा उस पार्ट पे क्या है कि जो प्लांट की ग्रोथ के लिए वो लैंड क्या हो जाता है, अनफिट हो जाता है. सो बेटा अ बेटर वे टू गेट रिड ऑफ प्लांट वेस्ट इज़ टू मेक कंपोस्ट आउट ऑफ इट. तो सबसे अच्छा और आसान तरीका है कि हम जो प्लांट के वेस्ट हैं उनसे कंपोस्ट बना लें. नाउ स्टूडेंट, टॉक अबाउट द वर्मी कंपोजिटिंग. बेटा व्हेन कंपोजिटिंग इज कैरिड आउट बाय द अर्थवॉर्म और रेडवॉर्म, तो अगर कंपोजिटिंग अर्थवॉर्म या रेडवॉर्म के थ्रू होती है तो इसे हम क्या कहते हैं, वर्मी कंपोजिटिंग कहते हैं. तो देखिए जो वॉर्म्स होते हैं दे ईट बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड कन्वर्ट इनटू मैन्योर. ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को खाकर इसको मैन्योर में चेंज करते हैं. स्टूडेंट, एवरी डे वॉर्म ईट फूड इक्वल टू इट्स बॉडी वेट. तो जितना उसकी बॉडी का वेट होता है उतना ही वो क्या खाता है, फूड खाता है. और बेटा जो वॉर्म्स होते हैं दे नीड्स मॉइस्चर, शेड, मॉडरेट टेम्परेचर टू सर्वाइव. तो देखिए जो वॉर्म्स होते हैं उन्हें मॉइस्चर चाहिए होता है, शेड चाहिए होती है, और ऐसा टेम्परेचर होना चाहिए ना ज़्यादा गर्म हो ना ज़्यादा ठंडा हो. तो देखो बेटा वर्मी कंपोजिटिंग is done on large scale in the field as it is cheap and easy method to obtain manure. ये बहुत easy और cheap method है to obtain the manure. एट द सेम टाइम गेट रिड ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. और उसी के साथ क्या हो जाता है, जो हमारा जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है वो भी क्या हो जाता है, उससे भी हमें उसको भी हम डील कर पाते हैं. सो माय डियर स्टूडेंट, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्लास्टिक, अ डेंजरस इवल. देखिए प्लास्टिक इज़ अ मैन मेड मटेरियल. ये लाइट भी होता है, टफ होता है, इजी होता है, और इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है और ये चीप होता है. एंड बेटा जो प्लास्टिक है इट इज़ अ इंसुलेटर. ये इंसुलेटर होता है, यानी कि इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता. प्लास्टिक बिकम सच एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ. देखो बेटा आप अगर अपने चारों तरफ देखेंगे तो मोस्टली चीज़ें प्लास्टिक की ही बनी हुई होंगी. तो ऐसा लगता है कि प्लास्टिक के बिना प्लास्टिक बहुत इम्पॉर्टेंट बन गई है हमारे लिए. एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन लाइफ विदाउट इट. तो बेटा जैसे कोम्स, ब्रशेस, स्विचेस, बैग्स, वॉचेस, ये सारी चीज़ें क्या हैं, प्लास्टिक की बनी होती हैं. तो बेटा इसका जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो ये है कि जो प्लास्टिक है बेटा वो जल्दी से डिकम्पोज नहीं होती, और इसको डिकम्पोज होने में लगभग 400 साल लग जाते हैं. यानी कि प्लास्टिक टेक अप टू 400 years to decompose completely. That is why beta plastic is such a major threat to our environment, and we cannot entirely to do away with plastic, but we can minimize its use by taking some simple steps. देखिए प्लास्टिक को हम entirely तो इसको हम एकदम से नहीं इसको हटा सकते, बट बेटा इसके यूज़ को मिनिमाइज़ करके हम क्या कर सकते हैं, जो एनवायरनमेंट में जो इसका डेंजरस इफेक्ट होता है उसको हम कम कर सकते हैं. तो रीयूज़ एज मैनी थिंग्स एज पॉसिबल. जितनी भी चीज़ें हैं उन्हें हम जितना ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं उन्हें यूज़ करें. पॉलीथीन बैग कैन बी यूज अगेन. उन जो पॉलीथीन बैग्स बेटा आते हैं उनको हम अगेन यूज़ कर सकते हैं. पेपर बैग या क्लोथ्स के जो बैग्स होते हैं उनको यूज़ करें वाइल शॉपिंग. और बेटा हमें प्लास्टिक को कभी नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक को जब हम जलाते हैं तो पॉइजनस गैसेस रिलीज़ होती हैं एज अ स्मोक. तो बेटा वी शुड नॉट यूज़ पॉलीथीन बैग फॉर थ्रोइंग गार्बेज, एज
thin it, then it doesn't डिकम्पोज इजीली, क्योंकि देखिए ये जल्दी से डिकम्पोज तो होती नहीं है। तो देखो प्लास्टिक की थैलियों को हमें नहीं यूज़ करना चाहिए गार्बेज को फेंकने में। बेटा हमें गार्बेज को, वी शुड नॉट थ्रो पॉलीथीन बैग्स इन गार्बेज एज cow and buffaloes chokes on them and they also clog the drains। ये क्या होती है, हमें जो पॉलीथीन्स बैग्स हैं उन्हें ऐसे ही नहीं फेंक देना चाहिए, क्योंकि ये जो काऊ और बफेलोज हैं अगर वो खा लेती हैं तो उनको भी चोक्स कर देती हैं, जो ड्रेन्स हैं वो भी क्लॉग्स हो जाती हैं। और बेटा हम जो प्लास्टिक बैग्स हैं उनको हम रिसाइकिल यूज़ कर सकते हैं, बट बेटा टेक केयर नॉट टू कीप फूड इन द रिसाइकिल बैग। तो ये जो रिसाइकिल बैग होते हैं इनमें फूड नहीं रखना चाहिए। एंड वी शुड मेक आवर फैमिली एंड नेबर्स अवेयर फॉर हार्मफुल इफ़ेक्ट ऑफ यूजिंग प्लास्टिक। और ये जो प्लास्टिक के जो हार्मफुल इफ़ेक्ट हैं बेटा, इनको इनसे हमें अपने नेबर्स में और हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको क्या करना चाहिए, उनके बारे में अवेयर करना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, द 4 आवर्स, ठीक है। अब टॉपिक हम किसकी बात करते हैं, 4 आवर्स की बात करते हैं। 4 आवर्स मीन्स रीयूज़, रिड्यूस, रिसाइकिल एंड रेस्पेक्ट। तो बेटा रीयूज़ एज मैनी थिंग्स एज यू कैन, तो हम बहुत सारी चीज़ों को रीयूज़ कर सकते हैं। रिड्यूस द यूज़ ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटीरियल्स सो दैट इट पुट्स लेस स्ट्रेन ऑन द रिसोर्स। तो देखिए हम जो हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं उनको हम कम यूज़ कर सकते हैं। रिसाइकिल ऑल मैन मेड मटीरियल, जितने भी मैन मेड मटीरियल हैं उनको हम रिसाइकिल कर सकते हैं। रेस्पेक्ट द नेचर एंड इट्स रिसोर्सेस। देखिए हमें जो नेचर है उसकी रेस्पेक्ट और उसके रिसोर्स की और नेचर की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। डोंट डैमेज योर एनवायरनमेंट, दिस इज़ ऑल्सो अ वे टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ। एंड बेटा जो अब बात आती है कि रिसाइकलिंग क्या होती है। देखो बेटा, दिस इज़ अ प्रोसेस in which used material into new product to prevent waste of useful material is called recycling। तो बेटा बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी, उनमें से कुछ चीज़ों को आपके यहाँ रिसाइकिल, यानी कि आपके जो बुक है उसमें रिसाइकलिंग के बारे में बताया गया, जैसे पेपर, मेटल, ग्लास और प्लास्टिक को हम क्या कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं। देखिए बेटा जो हमारे ओल्ड पेपर्स होते हैं, बुक्स होती हैं, कार्डबोर्ड होते हैं, उनसे हम नए पेपर्स बना सकते हैं। ठीक है, यानी कि पेपर कैन बी रिसाइकिल्ड अप टू 8 टाइम्स। जो पेपर होता है बेटा उसे 8 टाइम हम क्या कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं। मेटल्स होते हैं, जैसे बोतल होती हैं, कैप्स, हैंडल, यूटेंसिल्स मोस्टली आपके मेटल के बने हुए होते हैं। तो मेटल को मोल्ड करके नया ऑब्जेक्ट बनाया जा सकता है। ऐसे ही बेटा जो ग्लास होता है, ग्लास को भी, ग्लास से बनी हुई जो चीज़ें होती हैं उनको भी मोल्ड करके अगेन ग्लास ऑब्जेक्ट बनाए जा सकते हैं। सेम एज रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक। बेटा पॉलीथीन बैग एंड सम काइंड ऑफ प्लास्टिक कैन बी रिसाइकिल। तो देखिए जो पॉलीथीन है और आपकी जो प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ें हैं उनको हम रिसाइकिल कर सकते हैं। तो देखिए बेटा इसका क्या, रिसाइकलिंग का क्या फ़ायदा है। रिसाइकलिंग पेपर सेव ट्रीज बिकॉज 90% ऑफ पेपर इज़ मेड फ्रॉम वुड। तो देखिए अगर हम पेपर की रिसाइकलिंग करते हैं तो बेटा हम ट्रीज़ को सेव कर सकते हैं, क्योंकि देखिए 90% पेपर ट्रीज से बनाया जाता है। ऐसे ही बेटा रिसाइकलिंग 1 टन ऑफ पेपर सेव 17 ट्रीज। अगर हमने 1 टन पेपर की रिसाइकलिंग कर ली तो बेटा आप ये समझें कि 17 ट्रीज़ को आपने कटने से बचा लिया है। और 1/3 ऑफ ट्रीज विच आर कट आर यूज टू मेक पेपर। और बेटा जितने हमारे अर्थ के ऊपर ट्रीज हैं तो उनमें से 1/3 ट्रीज को पेपर बनाने के लिए ही काटा जाता है।